माता के मित्रों में पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। गुरु राहु का नवम पंचम राजयोग। गुरु हमारे कोष का कारक है और धन का कारक है। वहीं राहु यदि हम समझ सकते हैं आकस्मिक धन देने का कारक है, और वहीं यदि हम समझ सकते हैं शनि हमारे कर्म का कारक है। तो कर्म करेंगे तो तभी धन प्राप्ति होगा, और राहु आपको धन प्राप्ति की कला सिखाएगा कि किस प्रकार से धन प्राप्ति का योग बनाना है। तो यहाँ ये समझते हैं 4 अप्रैल सन 2021 तक कुंभ राशि में ये रहेंगे, आएंगे, विराजमान होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में उसका स्वामी मंगल है। वही 7 जनवरी में श्रवण नक्षत्र में आएंगे, उसका स्वामी चंद्रमा है। अतः और ये अभी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर चल रहा है, तो उसका स्वामी सूर्य है। तो यहाँ मेष राशि वालों के पंचम भाव एक्टिवेट होता दिख रहा है, चतुर्थ भाव एक्टिवेट होता दिख रहा है, लगन भाव एक्टिवेट होता दिख रहा है। तो यहाँ विवाह का योग बनेगा, एजुकेशन अच्छी रहेगी, संतान सुख होगा, लव रोमांस में सफलता रहेंगी, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा। और यही आशा है कि आपके उच्च पद प्राप्ति का ये योग बन रहा है, क्योंकि नीच भंग राजयोग हो गया। शनि ने अपना बल दे दिया गुरु को और ये नीच भंग हो गया। यह नीच भंग जो है 20 वर्षों के पश्चात आया है। तो यहाँ गुरु और शनि का तो ऐसे व्यक्ति कर्मठ होता है, मेहनती होता है और धनाढ़ व्यक्ति होता है। और यही राहु आपके द्वितीय भाव में अटका होगा, धन का संग्रह, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, लॉटरी सट्टे जुए में कराएगा। अब वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये समझते हैं, क्योंकि राहु आपके लग्न में रहेगा, उच्च के है राहु, आपका भाग्योदय करेंगे, आपके विवाह का योग बनाएंगे। यहाँ आपका भाग्योदय होने के साथ में आकस्मिक ऊंचा पद आप प्राप्ति का योग बन रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, विदेशों से लाभ मिलेगा। यही भूमि संपदा एकत्रित रहेगी, यही यश कीर्ति मान में वृद्धि होगी। यही देखें तो भूमि संपदा और साथ में पैतृक संपत्ति प्राप्ति का ये योग बन रहा है। तो जहाँ राहु वृषभ राशि में रहकर और यहीं गुरु और शनि का नवम पंचम राजयोग बनना, यह ऊंचा पद और मान और यश और कीर्ति में वृद्धि करेगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। यदि गुरु की दशाएं अंतरदशाएं चलेंगी, जब गुरु में राहु, राहु में गुरु, या गुरु में शनि, शनि में राहु, इस तरीके से चलता है, तो ये काफ़ी राइज कराता हुआ दिख रहा है। भाइयों की मदद और भाइयों के सहायता से आप एक नया व्यापार करेंगे। इस व्यापार से आपके संतान आपकी यशस्वी होगी, और यही व्यापार आपकी संतान करेगी, यही पैतृक व्यापार कहलाएगा। यहीं आपका भाग्योदय होगा, यही धर्म में आस्थाएं जुड़ेंगी, और धर्म और करण, हवन, यज्ञ, पाठ पूजा में रुचि रहेगी। यही आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखी है, उससे सफलताएं मिलेंगी, या आपके खनन के काम हैं, या ट्रांसपोर्ट के काम हैं, या आप किसी विद्यालय में लेक्चरार हैं, यूनिवर्सिटी में लेक्चरार है, तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यही शेयर्स ब्रोकर हैं, यही बैंक के अकाउंटेंट हैं, यही बैंक से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ यदि देखते हैं कि आपके भाग्य में यदि अष्टमेश आ गए, ये अष्टम गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त धर्म, आस्था, जुड़, तंत्र मंत्र में रुचि रखेगा। और यही गुरु और शनि की युति आपको जो है आकस्मिक पराक्रम में साहस में वृद्धि करेंगे। यहीं विदेशों में अब एजुकेशन लेने जाएंगे। यहीं आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होगा जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, और यहीं श्रवण नक्षत्र में आते हुए दिख रहे हैं, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आते हुए दिख रहे हैं। तो अब मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु और शनि बैठेंगे, सप्तम भाव का स्वामी है वह गुरु आपको गुप्त धन देगा। यही आपकी गुप्त विद्याएं, यही आपकी रिसर्च, यही आपकी पीएचडी पूर्ण होती दिख रही है, यही नौकरी में परिवर्तन होगा, यही उच्च पद प्राप्ति का ये योग बनेगा। जब दशमेश और भाग्येश गुरु और शनि पे राहु की दृष्टि आएगी, राहु उच्च का हो, राहु यही जब गुरु को देखेगा, यही शनि को देखेगा, तो यह आपके दाम्पत्य जीवन सुख देगा, यही विवाह का योग बनाएगा, यही आप विदेशों में पढ़ने जाएंगे, यही राहु आपको विदेशों में ले जाता हुआ दिख रहा है, यही आपकी यात्राएं रहेंगी, यही आपकी यदि देखा जाए बड़ी यात्राएं रहेंगी। इसमें आप एजुकेशन प्राप्त करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रु को हराएंगे, और यही कंपटीशन में विजय होंगे और कंपटीशन में सफलताएं मिलेंगी। और यही देखा जाए तो भूमि संपदा, वाहन आदि का योग बनता है। पति और पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, विवाह का योग बनेगा जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था, और वो संतान भी यशस्वी होगी, संतान भी धनाढ़ होगी, संतान भी आपकी गुणवान होगी। और इस तरीके से यदि आपका भाग्य उदय होने के साथ में यहाँ ये समझ सकते हैं कुटुंब के परिवार और कुटुंब में नए मेहमान का आवागमन होगा, और यही आपके बॉसेस अधिकारी आपको कोई ना कोई पद से मनोनीत करेंगे। अब कर्क राशि वालों के समझते हैं, क्योंकि गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग बहुत ज़बरदस्त बनेगा। यही राहु आपके लाभ भाव में, राहु आकस्मिक धन देना है, राहु ने अचानक लाभ देना है, राहु ने मासिक वेतन में वृद्धि करनी है, राहु ने आपकी इच्छाएं पूर्ण करनी है,
और बड़े भाइयों की लाभ मिलेगा। पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, कर्मठ होंगे, मेहनती होंगे, शिक्षा उत्तम होगी, हायर एजुकेशन होगी, संतान सुख होगा। ये शनि का षष्ठ नामक राजयोग, ये शनि ने बल गुरु को दे दिया, ये चेष्टा बल, ये छठे भाव का स्वामी, भाग्य का स्वामी जब गुरु है तो ये गुरु आपको यशस्वी बना रहा है, भाग्यवान बना रहा है, भाग्य उदयपति बना रहा है, यहीं आपको धर्माधिपति ये बना रहा है। तो यह गुरु आपको यदि देखा जाए तो बहुत कुछ देता हुआ यही विवाह का योग बनेगा, यही आपकी पार्टनरशिप अच्छी होगी, चाहे आपके खनन के काम है, ट्रांसपोर्ट के काम है, चाहे आप स्टेट ब्रोकर हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं, चाहे आपके शेयर्स के काम है, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर के काम है, या आप किसी एजुकेशन लाइन में हैं, या आप ट्यूटर हैं किसी में, तो यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उससे आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ सिंह राशि में देखते हैं कि सिंह राशि में राहु आपके दशम भाव में बैठेंगे। राहु दशम भाव में बहुत अच्छा माना गया है, ये 3, 6, 10, 11 ये उच्च स्थान है। यहाँ पे राहु बहुत ही शुभकारी होते हैं, शनि जैसे सूर्य मंगल आदि। तो यहाँ ऊंचा पद मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शत्रु का दमन होंगे, शत्रु को परास्त करेंगे। और यहीं यदि हो सकता है आप कंपटीशन में विजय होते दिख रहे हैं, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, नौकरी में परिवर्तन होगा और भाग्य उदय और भाग्य आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। अब कन्या राशि वालों के देखते हैं कि गुरु और शनि आपके पंचम भाव में हैं। तो पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है। आपकी शिक्षा अच्छी होनी है, पीएचडी पूर्ण होनी है, चाहे आपने सिविल इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करनी है, या आप बीएड कर सकते हैं और बीएड के बाद टेट का कोर्स कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। यही राहु का भाग्य उदय हो रहा है, भाग्य चमकाएगा, आकस्मिक धन देगा, शेयर से लाभ देगा, क्योंकि राहु जो है ब्याज वृद्धि का भी कार्य करता है। ये पिता की मदद के अनुसार आप व्यापार में उन्नति करेंगे, क्योंकि आपके सप्तम और चतुर्थेश हैं गुरु और शनि बैठ गए। माता दीर्घायु हो रही है, माता से सुख हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट होगा इस दौरान, यही लाभ होगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, इच्छाएं पूर्ण के साथ यदि आप सकते हैं धन की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। यही शनि और गुरु को राहु की दृष्टि आने से आकस्मिक धन प्राप्ति का योग, ये गुरु और राहु का नवम पंचम राजयोग, ये राज सत्ता का निर्माण कर रहा है, यही आपको अध्यात्म की ओर लेके जाएगा। तुला राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में शनि और गुरु रहेंगे, नीच भंग राजयोग बन गया, शनि ने अपना बल गुरु को दे दिया, यही शनि का षष्ठ नामक राजयोग बन गया। यही यदि अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं, गुप्त विद्याएं, गुप्त अर्थ और शास्त्र में आपका रुझान होना और धर्म आदि हवन यज्ञ पाठ पूजा तंत्र मंत्र टैरो कार्ड में आपकी रुचि रहेगी, यही आपके मकान भूमि वाहन सुख होगा, यही आपके परिवर्तन भी होता दिख रहा है। और आपने घर में कोई मेहमान आएगा, कोई मेहमान का आने की खुशियाँ रहेगी, घर में शादी विवाह का वातावरण बनेगा, यही आपकी शिक्षा उत्तम होगी, यही हायर एजुकेशन होगी, यही आपका व्यक्तित्व चमकेगा, यही आपके व्यक्तित्व से आपके आभा मंडल में एक निखार आएगा, यही आपकी यदि हम समझ सकते हैं। तो यहाँ नौकरी में परिवर्तन होगा, नौकरी में परिवर्तन के साथ में आपको एक हाई पोस्ट मिलनी है। हाई पोस्ट के साथ यदि आप समझ भी सकते हैं कि हाई पोस्ट में यदि आप हो सकता है आईएएस पीसीएस प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे। शनि की महादशा में गुरु का अंतर या गुरु में शनि का अंतर चलता है, राहु का प्रत्यंतर चलता है, तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि आपके तृतीय भाव में शनि और गुरु रहेंगे, पराक्रम और साहस में वृद्धि, कर्मठता में वृद्धि और मकान भूमि वाहन सुख रहेगा। यही राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो यहाँ अंतर्जातीय विवाह हो सकता है और आपकी शिक्षा उत्तम होगी, हर एजुकेशन रहेगी। यही गुरु पे दृष्टि आने से पंचमेश और धनेश पे गुरु और राहु का ये नवम पंचम राजयोग होने से आपका धन का आवागमन अच्छा होगा, धन का इन्वेस्टमेंट, धन का संग्रह अच्छा रहेगा। चाहे आप किसी ज़मीन से जुड़ी जो समस्याएं थी वे हल होती हुई दिख रही हैं। और यही राहु अब गुरु को देखने से आकस्मिक धन देगा, संतान सुख देगा, संतान यशस्वी होगी। इस दौरान आपका भाग्योदय होगा, लाभ होगा, इच्छाएं पूर्ण होगी, विदेशों से लाभ होगा, विदेशों में आप पीएचडी करने जा सकते हैं या एमडी आदि आप एमबीबीएस कर सकते हैं। अब धनु राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में गुरु और शनि की युति, लग्नेश जब गुरु शनि के साथ बैठेगा, शनि जहाँ बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। गुरु के साथ ही एक ऐसा है कि गुरु जहाँ अलग हो गया, मान के चलिए आपके द्वितीय भाव में बैठता है, पंचम भाव में बैठता है, सप्तम भाव में बैठता है, नवम भाव में बैठता है, तो वह योग कारक नहीं होता। लेकिन जब ये शनि ने उसको बल दे दिया तो यहाँ ये योग कारक हो गया, धन का संग्रह अच्छा रहेगा, कर्मठ होंगे, पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे। और यहीं राहु छठे भाव में बैठ गया, आपके शत्रु का दमन करेगा, शत्रु का परास्त करेगा, आकस्मिक धन, लॉटरी, सट्टा, जुआ और नौकरी में परिवर्तन कराएगा ये राहु। और ये राहु आपको अच्छी शिक्षा देगा, चाहे आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या आप में हैं, विभाग में हैं, तो लाभ होगा। अब मकर राशि वालों के शनि और गुरु की ये युति लग्न पे ही बैठी है, तो लग्न में ही बैठने से आपके पराक्रम और साहस की वृद्धि रहेगी, भाग्य चमकेगा, भाग्य उदय होगा, भाग्याधिपति योग, धर्माधिपति योग बनेगा, संतान सुख होगा। यहीं
यदि राहु आपके पंचम भाव में बैठा है तो पुत्र संतति का ये योग बनता है। और ऐसे में राहु जो है आकस्मिक धन देता हुआ दिख रहा है। यही पंचम भाव हमारे शेयर्स का, यही पंचम हमारे लव रोमांस का, यही शिक्षा का है। तो यहाँ पीएचडी आपकी पूर्ण होगी। शश नामक राजयोग, नीच भंग राजयोग, गुरु और राहु का नवम पंचम राजयोग, आकस्मिक धन देना है, विदेशों से लाभ मिलना है, दाम्पत्य जीवन सुख होना है, डेली बेसिस के कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रतिदिन आप धन एकत्रित करेंगे और उसका आवागमन अच्छा रहेगा धन का। और यही द्वितीय भाव का स्वामी शनि गुरु के साथ बैठ गया तो धन का इन्वेस्टमेंट और परिवार और कुटुंब और सहयोग से आपका जीवन बहुत अच्छा निर्वाह होगा। अब यहाँ समझते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, गुरु और शनि आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में राहु बैठा है। तो यहाँ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि राहु आपको यदि स्थान परिवर्तन कराएगा, नौकरी में परिवर्तन कराएगा, घर का परिवर्तन कराएगा, गुप्त धन देगा, यह थोड़े व्यय और खर्चे तो कराएगा, थोड़ा नेत्रों में पीड़ा करा सकता है, लीवर आंतों में स्प्लीन में आदि प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पति और पत्नी का स्वार्थ अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी। यही धन भाव का स्वामी प्राय थोड़ा खर्चा रहेगा, लेकिन भूमि, वाहन और शिक्षा में या अध्यात्म में आपके खर्चे रहेंगे। और यह लाभ भी होगा, शिक्षा में उन्नति के प्रशस्त मार्ग मिलेंगे और यह मार्ग आपके शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रु को परास्त करेंगे। पुराने कोर्ट केसेस में आप विजय होते दिख रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन होगा, यही भूमि वाहन एक नई खरीदेंगे, परिवर्तन करेंगे इस दौरान। और पति और पत्नी के जो स्वार्थ थे, जिनमें वैमनस्य पैदा हुआ था, अब वे गुरु और शनि की युति आने से 20 नवंबर से आपको सफलताएं मिलेंगी और इसमें आपका दाम्पत्य जीवन का निर्वाह अच्छा होगा, सुखों में वृद्धि होगी, सुखों से लाभ होगा। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहते हैं, आपका गुरु और शनि की युति बहुत अच्छा लाभ भाव में बैठा है। लग्नेश जब लाभ भाव में शनि के साथ, शनि ने बल दे दिया, ये लाभ होगा और यही आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यही विदेशों का स्वामी शनि अगर बैठ गया आपके अपनी ही राशि में, यदि शनि की महादशाएं चलेंगी या गुरु की महादशाएं चलेंगी तो उससे आपको लाभ होता दिख रहा है। और यही राहु आपके तृतीय भाव में बैठ गए, आपका भाग्य उदय करेंगे, भाग्य को चमकाएंगे, पराक्रम और साहस की वृद्धि करेंगे, शिक्षा उत्तम करेंगे, भाइयों की मदद से आप व्यापार अच्छा करेंगे, यही दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, विवाह का ये योग बनेगा इस तरीके से। और यहाँ शुक्र के घर में रहने से राहु देवता आपको म्यूजिक, संगीत, आर्ट, कला, पेंटिंग में रुझान बढ़ाता हुआ दिख रहा है। तो अब आपने करना क्या है कि राहु के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हो सके एक बहते पानी में सिर से उतार के नारियल बहा दीजिए और ओम ग्राम गिरिम गुरों से गुरुवे नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप, विष्णु अष्टोत्तर नाम का पाठ करें और शनिवार पीपल पे दीपक जलाएं, 10 शतकर शनि स्तोत्र का पाठ करें। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।